प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए जन जागृति की कहानी है। चुनाव हमारे सर पे आके खड़े हैं और हर एक पार्टी अपने अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष में जो बीजेपी की पार्टी है वे भी अपना प्रचार प्रसार जी जान से कर रहे हैं। वे आज नहीं कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं वे समीक्षा करते हैं। जीते भी तो किन किन वजह से हम जीते हैं और किसी सीट के ऊपर हार गए उसकी भी समीक्षा करते हैं। उसकी समीक्षा तो सभी करते हैं। बच्चा भी स्कूल में जाता है, यदि फेल हो गया तो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैं क्यों फेल हुआ, उसका कारण ढूंढता है। बीजेपी वाले ये काम तो करते ही हैं, पर वो जीते उसकी भी समीक्षा करते हैं कि हम किस वजह से जीते और आगे हमें यही प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम के समय में हम देखते हैं सारा साल हमारे बच्चे खेलने में, कूदने में और व्यस्तता के अंदर टाइम पास करने में, मूवी देखने में, मोबाइल में लगे रहते हैं। पर जैसे ही एक महीना रह जाता है एग्जाम को, सर पे एग्जाम आ जाती है, वो दिन रात उस किताब के अंदर घुस जाना चाहता है। ना रात देखता है ना दिन देखता है, बस उसे सिर्फ किताबें दिखती हैं। परिणाम क्या होता है? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं वे तो जैसे तैसे पास हो जाते हैं, पर कई लोग, कई बच्चे सफल नहीं होते और होंगे भी नहीं। पूरी साल भर तक तुमने मौज मस्ती की और अब चाहते हो एग्जाम के टाइम पे कि मैं पढ़ के नंबर हासिल कर लूं, पॉसिबल नहीं है। आज की स्थिति यही है। विरोधी पक्ष जी जान लगा रहा है क्योंकि सर पे चुनाव खड़े हैं। सारी साल तो मौज मारी, हमें हमारे नसीब से एक ऐसा नेता मिला है देश को जिसने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। उसने अपना घर नहीं बढ़ाया है, अपने परिवार को बढ़ाया नहीं है, परिवार वालों को नौकरियां नहीं दी है। उसे सिर्फ और सिर्फ यदि चिंता है तो अपने देश की चिंता है। उसके दिल के अंदर मां भारती, बस उसका परचम समस्त ब्रह्मांड के अंदर कैसा फैलता रहे, यही एकमात्र सपना है। अरे जिसने इकोनॉमी को भी 5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, भारत गारत हो चुका था। उस भारत को शस्य श्यामला बनाने के साथ साथ जो हमारा सपना था, जो हमने सुना था कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, उसको साकार कर रहा है। इसलिए उन्होंने नारा दिया, अब की बार 400। आपसे मेरी भी यही अपेक्षा है, 400 पार। आप भी बोलो, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हमारे परिवार की भी रक्षा कर सके, क्योंकि हिंदुत्व हमारा मर चुका है। हमारे भीतर हिंदुत्व को जगाने वाला एक मसीहा, एक इंसान साक्षात भगवान के रूप में आया है। उसे पहचानने की कोशिश करो और वो हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है, बाकी सब काम वो कर लेगा। आप सिर्फ उसे एक वोट दो। गर्मी के दिन है, हम लोग वोटिंग को भी नहीं जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, पर एक दिन ऐसा आएगा यदि हमने वोट नहीं दिया तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का जो सपना है ना,
वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मैं इतना जी तोड़ के आज प्रेरणास्पद कथाओं से हटकर एक नई प्रेरणा देने के लिए आपके सामने आज बोल रहा हूं और बोलने के लिए बाध्य हो रहा हूं, क्योंकि हर एक चाहता है। हमने सोच लिया अरे आएगा तो मोदी, मेरे एक वोट नहीं देने से क्या हो जाएगा। ऐसा मत करो, आपका और मेरा एक एक वोट बहुत कीमती है। वोटिंग के चक्कर में मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं अपनी बेटी के पास, मैं वोट देकर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे देश के ऊपर गर्व है और उस शासक को मैं लाना चाहता हूं जो देश की गरिमा को, अखंडता को बनाए रखने में सक्षम है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं हमारा वोट कितना मायने रखता है। एक राजा यज्ञ कर रहा था और यज्ञ के अंदर मंत्रोच्चारण के साथ साथ उसे कुछ दिव्य शक्तियां भी प्राप्त करनी थी। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने उन्हें कहा कि आपके नगर के बाहर जो सूखा कुआं है ना, जिस समय यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, यदि नगर के प्रत्येक घर से सिर्फ एक छोटा सा लोटा दूध का यदि उस कुएं के अंदर डाल देगा, हरेक घर के अंदर से, प्रत्येक घर से प्रत्येक सदस्य ने एक लोटा, छोटा सा लोटा लो जाए, पर डालना जरूरी है, तो आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। फिर आपके राज्य के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, आप अजय हो जाओगे। आपका राज्य समस्त ब्रह्मांड के अंदर सर्वोच्च राज्य कहलाएगा, सभी आपका अनुकरण करेंगे। बस आप ये घोषणा करवा दो। राजा ने घोषणा करवा दी। उसमें से एक व्यक्ति ने सोचा सभी तो दूध डालने वाले हैं, एक लोटा यदि मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और उसने एक लोटा पानी डाल दिया। पर सवेरे आकर जब उस कुएं को देखा गया, क्योंकि दिव्य शक्तियां प्राप्त नहीं हुई, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्रोच्चारण वगैरह सभी सही हुआ, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने आशीर्वाद दिया था, फिर भी ये क्या। जाकर उस कुएं में देखा तो एक बूंद भी पानी की नहीं थी, एक बूंद भी दूध की नहीं थी। सॉरी, गलत बोल गया मैं, पानी ही पानी था। क्योंकि जैसे उस व्यक्ति ने सोचा था कि मैं अकेला यदि पानी डाल दूं तो बाकी तो सब डालने ही वाले हैं ना, बस यही गलती हमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहां सुनाई दे रहा है कि सिर्फ 50% ही वोटिंग हुई, 40% ही वोटिंग हुई। अरे हिंदुओं जग जाओ, सोशल मीडिया के अंदर से देख देख कर भी दुनिया भर के हमारे सनातन रक्षक सेना के व्हाट्सएप के ऊपर देखते हैं, पर हमारी अंतर आत्मा जागती नहीं है। हम सुसुप्त दशा में पहुंच चुके हैं। वो जगाने के लिए एक ही सामर्थ्यवान हमें मिला है, हमें कुछ करना ही नहीं है। एक 10 मिनट तो निकालिए, वोट देने के लिए तो जाइए। और हमने भी उस आदमी की तरह सोच लिया मेरे एक के वोट नहीं देने से क्या होगा, आना तो मोदी है। नहीं, आपका अकेले का एक वोट भी बहुत मायने रखता है। और यह मत सोचो, अब जैसे नासिक के अंदर शिवसेना गोडसे को मोदी जी ने नियुक्त किया है, हम सोचे हम तो बीजेपी वाले हैं, फिर गोडसे को हम क्यों दे। नहीं, हमारा प्रत्येक वोट ये सोचो कि मोदी को ही जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य। अरे जो बड़े बड़े डिसीजन है ना, जब 400 पार हो जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते 370 कैसे, किसी की हिम्मत थी क्या। आज कश्मीर के अंदर हम झंडा नहीं लहरा पाते थे, पर
मोदी ने पिछली बार आके वहां पे अपना तिरंगा भी लहरवा दिया। ये ताकत है आपके वोट के अंदर। 3 तलाक, उस आदमी को क्या लेना देना, पर वो राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता है, किसी के ऊपर भी अन्याय और अत्याचार नहीं देखना चाहता है। मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी उनको न्याय दिलाना चाहता था, इसलिए उसने 3 तलाक को भी समाप्त करवा दिया। इसके लिए जिगर चाहिए। आपके और मेरे बस की बात नहीं है। हमारा बहुत बड़ा पुण्य है कि ऐसा मोदी हमें मिला है। तो दोस्तों, वोट जरूर दीजिएगा। उस इंसान की तरह नहीं कि मैं पानी डाल दूं तो क्या होगा, मैं जाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा, गर्मी बहुत है, मैं घर में ही रहता हूं, एसी में ही बैठा रहता हूं, मेरे एक वोट देने से क्या फर्क पड़ जाने वाला है, आएगा तो मोदी। नहीं दोस्तों, आपका एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर जाइए, गर्मी की चिंता मत कीजिए। यदि इसी हालात में रह गए और इसी सोच में रह गए तो एक दिन ऐसा आएगा, 1942 याद कर लो, क्या हालात हुए थे। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। बस आपसे मैं अनुरोध विनम्रता के साथ में, अनुनय विनम्रता के साथ में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपना एक वोट कितना महत्वपूर्ण है और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बस जिसे राष्ट्र के प्रति, जिसे देश के प्रति एक सोच है कि इस देश को मैं कहां से कहां लेके जाऊं, उस इंसान को आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।